Hello guys, welcome back to the series of 1000 plus question of general science for HPSC HC exam or any other competitive exam. So starting with our first question, which of the following is correct about enzymes? First, they are consumed in reaction, they increase activation energy, they are highly specific or they work only at high temperature. So जो enzymes है वो they are highly specific to their substrate. इनकी main property होती है they are highly specific. Next question is which of the following correctly explain osmosis? Osmosis क्या होता है? Movement of a solute from high to low, movement of solvent from low to high, movement of solvent from high to low और movement of solute through membrane. पहले तो होता किसका movement है? Movement of solvent. Solvent का किसमें? Low to high concentration. Next question is which of the following is not a function of proteins, enzyme activity, structural support, and energy storage or transport. So see, energy storage is not the function of protein. Other three are functions of proteins. Fourth is which of the following is the correct order of organization of human body. तो ह्यूमन बॉडी में सबसे जो छोटा होता है वो क्या होता है? मेरे सेल्स होते हैं. सेल्स फॉर्म क्या करते हैं? टिश्यूज को, और टिश्यू क्या करते हैं? हमारा ऑर्गन को, और ऑर्गन क्या बनाते हैं? हमारे पूरा ऑर्गन सिस्टम. तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. स्टोमेटा के ओपन और क्लोज में कौन हेल्प करता है? गार्ड सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फ्लोइंग अबाउट लाइट इज करेक्ट. इट रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल, इट इज ए मैकेनिकल वेव, इट ट्रेवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम और इट कैन नॉट रिफ्लेक्ट. सो इट ट्रेवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम. वैक्यूम में सबसे ज्यादा ट्रेवल फास्ट करती है लाइट. एंड ये क्या होती है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इसलिए मैकेनिकल वेव इज रॉन्ग आंसर. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेन साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन द सेल. अब रेस्पिरेशन तो चल रही होती है, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन सेल में कहाँ हो रही होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में. साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम में से क्या आएगा? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली एक्सप्लेन वर्क इन फिजिक्स. सो वर्क हमारा क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू डिस्टेंस, मास इंटू एक्सेलरेशन और एनर्जी इंटू टाइम. तो जो वर्क का फॉर्मूला होता है हमारा होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस. नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच. अब देखना कि करेक्टली मैच कौन से नहीं है. फर्स्ट है हमारा राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस. यस, राइबोसोम हेल्प करती है प्रोटीन सिंथेसिस में. सेकेंड है माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन. नो, sorry, yes, mitochondria is the powerhouse of the cell, so it is helpful in energy production. थर्ड है हमारा न्यूक्लियस रेस्पिरेशन. नो, दिस इज नॉट करेक्टली मैच. न्यूक्लियस हमारा क्या करता है? हेरिडिटरी मटेरियल को, डीएनए को स्टोरेज करता है और आगे ट्रांसपोर्ट करता है. रेस्पिरेशन में इसका कोई रोल नहीं होता. सो थर्ड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू फॉर रेड ब्लड सेल. आरबीसी के लिए क्या सही नहीं है इसमें से? कंटेन हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही है. कैरी ऑक्सीजन, यस. हैव न्यूक्लियस इन ह्यूमन. आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, दिस इज रॉन्ग. और फोर्थ है प्रोड्यूस इन बोन मैरो, ये भी सही है. सो सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम. तो न्यूक्लियस से पहले हमारा क्या बनता है? एमआरएनए, जिसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं. तो वही क्या लेके जाता है? राइबोसोम के पास इन्फॉर्मेशन, एंड देन आरआरएनए बनता है, एंड देन हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन इज नोन एज द इमरजेंसी हार्मोन. इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन या एस्ट्रोजन. तो एड्रेनलिन को हम क्या कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में सबसे पहले रिलीज होता है स्ट्रेस एक्टिविटीज में. नेक्स्ट इज अवर विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर कंडक्टर्स. कंडक्टर्स के लिए क्या है? दे रेजिस्ट फ्लो ऑफ करंट, दे अलो इजी फ्लो ऑफ करंट, दे हैव नो इलेक्ट्रॉन्स और दे आर ऑलवेज नॉन मेटल. तो क्या कहते हैं? दे अलो इजी फ्लो ऑफ करंट. करंट की हेल्प फ्लो में हेल्प करते हैं हमारे कंडक्टर्स. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस. सो करेक्ट सीक्वेंस क्या है हमारा? हार्ट, वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरी, मतलब ब्लड के फ्लो में करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो सबसे पहले ब्लड क्या आएगा? हार्ट में होगा, फिर आर्टरीज में जाएगा, फिर कैपिलरीज में और फिर देन वेन्स में. सो दिस इज बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी. अब वाटर का क्या काम नहीं होता? ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स करेगा, बिल्कुल. रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल वाटर से होगा. एनर्जी स्टोरेज, नहीं, दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ वाटर. रिमूवल ऑफ वेस्ट, यस, दिस इज रिक्वायर्स वाटर. सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज सेशन. थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना. थैंक यू.